काफी बच्चे का सवाल है कि सर हम लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। परीक्षा सर पे है लेकिन हम लोगों को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा बता दिया गया है आपकी परीक्षा का पैटर्न क्या है, आपके कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, निबंध में कौन कौन सा निबंध आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, और यह कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये पूरे 100% सही है। आपको बता देना चाहेंगे कि हमारे जो चैनल पे आती है कोई भी खबर वो 100% सही होती है, क्योंकि हम एक टीचर होने के नाते कभी यह नहीं चाहेंगे कि आप कभी गलत अफवाह में रहें। तो आइए बात करते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि वीडियो आपको मिला करे, नहीं तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। और एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि अब बहुत ही जल्दी हमारे ऐप में आपको गेम की तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टेस्ट शुरू होने वाली है। तो जल्दी से आप प्ले स्टोर से जाकर के मंटू सर या DLS एजुकेशन सर्च करेंगे तो ऐप मिल जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि हिंदी विषय की तैयारी आप कैसे करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग परीक्षा का पैटर्न जानते हैं, और फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आपके लिए कौन कौन सा निबंध इंपोर्टेंट है और कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि कुल अंक आपके 100 हैं, यानी कि 100 अंक की आपकी परीक्षा होगी, और इसे 2 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड अ है और दूसरा खंड ब है। खंड अ में आपको 50 अंक का प्रश्न रहेगा, और खंड ब में भी आपको 50 अंक का प्रश्न रहेगा। आपको बता देना चाहेंगे कि खंड अ में जो रहेगा आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मात्र 50 प्रश्न का ही जवाब देनी है। ये काफी अच्छी बात है। आगे बात करते हैं खंड ब में, कि खंड ब में आपके जो 50 अंक का प्रश्न रहेगा वह कहाँ कहाँ से रहेगा। तो देखिए आपकी किताब के गोदली भाग जो है उससे 40 अंक का प्रश्न रहेगा, और वर्णिका से 10 अंक का प्रश्न रहेगा, और प्रश्नों की संख्या इस साल क्या कर दी गई है, 2 गुना कर दी गई है ना। आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको बताना चाहेंगे कि जो गद्यांश है उससे आपको 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जो गद्यांश है, और जो निबंध है उससे आपको 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। पत्र व लेखन जो है और संवाद जो है उससे आपको 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, और लघु उत्तरीय से आपको 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, और दीर्घ उत्तरीय से आपको 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और इस तरह से आपको मिला करके वस्तुनिष्ठ और आपको ये किताब वाला यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर के पूरे 100 अंक की आपकी परीक्षा होगी। लेकिन इस साल क्या हुई है कि परीक्षा की जो पैटर्न है उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब प्रश्नों की संख्या आपकी दुगुनी रहेगी। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आइए बताते हैं आपको कि कौन कौन से निबंध आपके लिए इंपोर्टेंट है इस साल, अगर आप 2021 में परीक्षा देने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से बताया गया है कि निबंध का पैटर्न क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्रिय कवि, उसके बाद से रहेगा लेखक, शिक्षक और खेल। इसके बारे में आपको जानना काफी जरूरी है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आप निबंध जरूर लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं यदि पर्व में, अगर पर्व से अगर कोई आपसे पूछा जाता है तो पर्व में देखिए क्या क्या इंपोर्टेंट है। ये हम खुद नहीं बता रहे हैं, खुद बिहार बोर्ड के टीचर के द्वारा बताया गया है, क्योंकि एक बार में जो है ये न्यूज़पेपर में निकला हुआ है। देखिए पर्व में बात करते हैं तो होली, दुर्गा पूजा, ईद, स्वतंत्रता दिवस, और उसके बाद बात करते हैं सामाजिक समस्या के बारे में। तो देखिए सामाजिक समस्या में आपसे पूछा जा सकता है दहेज प्रथा पे, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कोरोना और स्थिर शिक्षा। कोरोना पे निबंध आने की काफी ज्यादा संभावना है। हालांकि मॉडल पेपर जो जारी किया गया है उसमें कोरोना जो है पे लेख जो है वह नहीं आया है उसमें, लेकिन फिर भी आपसे हम कहना चाहेंगे कि कोरोना पे निबंध लिखना आप जान लीजिएगा। बढ़िया से हम आपको बता दिए हैं इसी चैनल पे, तो कोरोना पे कैसे निबंध लिखा जाएगा ये भी इस बात जान लीजिएगा। और कोरोना पे अगर कैसा आएगा ये लिखने के लिए कि किसी अपने मित्र के पास अगर लिखने के लिए आ जाए, पत्र लिखने के लिए, तो वो भी जान लीजिएगा। इस चैनल पे आपको इस वीडियो पूरी अपलोड है, इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो कर लीजिए, नहीं तो आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। आगे बात करते हैं तो अगर अलग से पूछा जाए, अगर अन्य विषय से पूछा जाए तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भर भारत, और उसके बाद से पौधारोपण और वर्षा ऋतु। यानी कि इतने ही बस आपको पढ़नी है, और इतने ही में से आपकी परीक्षा में क्या रहेगा, प्रश्न आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे जो गोदली के महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए 2 भागों में से बांटा गया है, एक आपका गद्य खंड है और दूसरा एक काव्य खंड है। तो ध्यान से समझिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में आएगी। फटाफट लाइक कीजिए। तो सभी लोग, जितने लोग लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, कि यह बस यही आपको पढ़नी है, इसके अलावा आपको कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये परेशानी सताती रहेगी और आप परीक्षा आ जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो बच्चे परीक्षा का पैटर्न और अपने सिलेबस के बारे में जानते हैं वही बच्चे अक्सर परीक्षा में बढ़िया नंबर लाते हैं।
बढ़िया नंबर हासिल करते हैं। तो ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। तो आइए बात करते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गद्य खंड है उसमें आप पढ़े होंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। उसके बाद से आपको 20 के दांत पढ़ना है, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जीत जीत मैं निरखत हूँ, आदमियों, मछली, नौबत खाने में बात और शिक्षा और संस्कृति। यानी कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर के आपके सिलेबस में कटौती नहीं की गई है और कुल मिलाकर की बात यह है कि आपसे सभी चैप्टर से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं यदि काव्यखंड से, तो देखिए काव्यखंड में आपको बताना चाहेंगे जो आपका चैप्टर है स्वदेशी, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊंगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, और प्रेम अवनी श्री राधिका वाला जो चैप्टर है, प्रेम अवनी श्री राधिका। और उसके बाद जो है करील के कुंजन ऊपर बैरो, ये जो चैप्टर है ये सारी चैप्टर आपको पढ़नी पड़ेगी। यानी कि कोई भी चैप्टर देखिए हटाया नहीं गया है, लेकिन प्रश्नों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। समझ में आएगा क्या करना है आपको सभी चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेना है। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है, आप यहाँ पे जो आपको हमने अभी आपको यहाँ पे समझाया कि यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी हमने आपको बताया कि देखिए गद्यांश से बस आपको 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और निबंध से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपके कैसे पूछा जाए, निबंध से। तो निबंध जो आपको हमने बताया अभी कि कौन कौन सा आपको क्या चीज को अच्छे से ढंग से याद कर लेना है कि क्या क्या आपको आ रहा है, बस उतना याद करके रखिएगा। इससे 10 अंक आपको ऐसे ही मिल जाएगा। पत्र लिखने के लिए भी आप जान लीजिएगा, वैसे तो हम कोरोना पे पत्र लिखने के लिए आपको बताए हैं, तो अभी देख लीजिएगा, एक दो वीडियो कहिएगा तो हम आपको बता देंगे, नीचे कमेंट करके हमें आप बता दीजिए। और बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या काफी कम रहती है, जो 10 अंक की ही रहेगी, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपकी 1 रहेगी। यानी कि 1 नहीं रहेगी, मतलब 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें आपको डबल कर दी गई है क्वेश्चनों की संख्या, जो क्या कर दी गई है, डबल कर दी गई है। आपने मॉडल पेपर देखा होगा, नहीं देखे होंगे, बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल लॉन्च किया गया है, जो जारी किया गया है, तो देख लीजिएगा, मेरे ऐप में भी अपलोड है, जाइए वहाँ पे। अगर वेबसाइट काम नहीं कर रहा बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट, तो हम वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। आगे बात करते हैं हम लोग कि जो वर्णिका वाला जो चैप्टर है, यानी कि जो सेकंड हिंदी वाला जो आपका चैप्टर है, जो सेकंड हिंदी आप लोग कहते हैं, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर आपको बताने वाले हैं आपको कि व्याकरण के कौन कौन से आपको क्या चीज पढ़ना है, यानी कि व्याकरण से सबसे ज्यादा प्रश्न रहेगा, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि वर्णिका में कौन कौन से कहानी पढ़ना आपके लिए काफी जरूरी है, और फिर व्याकरण के महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो क्या क्या है, यानी कि व्याकरण में आपको कौन कौन से चैप्टर अच्छे से पढ़नी होगी। तो देखिए ध्यानपूर्वक, ऐसा ना हो कि आपको व्याकरण में वह चैप्टर आप ना पढ़ लें जो कि परीक्षा में पूछा ही नहीं जाएगा। तो ये जानना काफी जरूरी है, इसलिए वीडियो को नहीं लाइक नहीं है, जल्दी से लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हुआ। और मैथ वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, इसी चैनल पे अपलोड है। और जितना भी वीडियो आप क्वेश्चन का नहीं देखें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, जो VVI क्वेश्चन आप कहते हैं, वो क्वेश्चन आप नहीं देखें, सारी वीडियो देखिए, क्योंकि वही सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछी जाएगी। आइए बात करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ बताया जा रहा है कि दही वाली जो मंगमा है ना, उसके बाद से ढहते जो विश्वास है, और माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी, ये जो चैप्टर है, बस इतने ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं और इतने ही चैप्टर हैं ही आपकी बुक में। यानी कि कोई भी चैप्टर से कटौती नहीं करिए, सारी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएगी, लेकिन प्रश्नों की संख्या डबल कर दी गई है। वह इसी साल से लागू है। कई ऐसे बच्चे हमारे पास कॉल कमेंट भी कर रहे हैं, ईमेल भी कर रहे हैं कि सर क्या यह नियम इसी साल से लागू हुआ है या बाद में लागू होगा। तो देखिए ये नियम इसी साल से लागू हुआ है। काफी बच्चों का भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या 2021 में के लिए है या बाद वाला है, क्योंकि काफी कम समय पहले बताया गया है, इसलिए बच्चों के पास ये दिक्कत आ रही है। तो सबको बताना चाहेंगे कि देखिए यह नियम इसी साल से लागू होने वाली है और इसी साल के लिए भी है। आगे बताना चाहेंगे आपको कि व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो ध्यान से देखिए, व्याकरण में जो आपको पढ़ना है उसमें आपको पढ़ना है वर्ण। जो वर्ण होती है, वर्ण क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, विशेषण क्या होता है, कारक क्या होते हैं, संधि क्या होते हैं, समास क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, शब्द और वाक्य क्या होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, परिवाची शब्द क्या होते हैं, लिंग क्या होते हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होते हैं, और मुहावरे क्या होते हैं। इसमें से आप बताइए कि कौन कौन से चैप्टर आप जानते हैं और जो चैप्टर के बारे में आप नहीं जानते हैं, यानी कि जिसको आपको पढ़ना है बढ़िया से, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए। आपको वह चैप्टर का हम वीडियो ला करके चैनल पे दे देंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐप में भी उसे अपलोड कर देंगे। तो ऐप को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे जाइए, या तो आप चैनल का नाम लिख सकते हैं DLS एजुकेशन, या फिर मंटू से लिखिएगा, तो कोई भी लिखिएगा तो आपको ऐप मिल जाएगी और अपना तैयारी बेहतर। साथ ही आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि आपके लेखक की जो जन्म दिया गया है, जो लेखक के का कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उनकी जो शिक्षा थी वह क्या शिक्षा थी, कहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इससे ज्यादातर प्रश्न
पूछने देखने को मिलता है, आपने मॉडल पेपर में भी देखा होगा। और पुरस्कार आदि की जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि कौन से लेखक को कब पुरस्कार, क्या चीज़ मिला हुआ है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो आपको काफ़ी जो होगा वो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो से दीजिए हमें इजाजत जाने का, और लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों में भी बता दीजिए फटाफट से, और तैयारी में जुड़ जाइए। आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है और हम भी आपको जोर शोर से आपकी तैयारी करा रहे हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी कीजिए, एक भी वीडियो नहीं छोड़िएगा।